नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, देखते हैं आज कौन सी क्लास होगी हमारी। आज हमारी होगी हिंदी पैडा की 12वीं क्लास, 12th क्लास है ये, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 166 से 180 तक डिस्कस किए जाएंगे। तो देखो, जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है यही मेरी ट्रिक्स हैं, और ये ऐसी ट्रिक्स हैं जिसमें पैडागोजी चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। और सीटेट में जो सीडी और पैडा का जो पोर्शन होता है 90 मार्क्स का, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इस 90 मार्क्स में वर्क करते हैं, और सेकंड पेपर में लगभग ये 75 का होता है, उसमें वर्क करते हैं। और इतना वर्क करते हैं कि आप बटे बटे नंबर ला सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक दो सवाल आपका गलत होगा, अदरवाइज गलत नहीं होगा, सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव आपको आंसर की तरफ ले जाता है। पहला क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो, और जस्ट चीज़ें जो बताता हूँ उनको आप लिखते रहा करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ आई, मैंने एक एक्स्ट्रा बताई, तो उस एक्स्ट्रा को लिख लिया करो, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे थ्योरी के। तो बस सीटेट में इतने ही नोट्स आए, इतनी ही थ्योरी आएगी, इससे ज़्यादा थ्योरी आती नहीं है। ज़्यादा डीप थ्योरी पढ़ने की कोशिश के चक्कर में मत रहना, नहीं तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आपको डीप थ्योरी पढ़नी हो तो कब पढ़ेंगे आप, जब डीएसएसबी का एग्जाम देंगे तब पढ़ना, क्योंकि उसमें डीप थ्योरी आती है, सीटेट में इतना कुछ नहीं आता है। चलिए, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्या पूछ रहा है वो, नहीं यानी कि नेगेटिव। तो देखो, मैं तुम्हें त्रुटियों के बारे में बताऊं अगर, तो जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। क्यों पॉजिटिव होती हैं? कि भाई गलती तो वही करेगा ना जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है तब वो गलतियां करता है। तो इसलिए जो त्रुटियां होती हैं, बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। बट इसमें जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है त्रुटियों के बारे में कौन सी बात गलत कही गई है, नेगेटिव। चलिए, त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही बात है, ये पॉजिटिव है। मैंने बताया जब हम सीखते हैं, जब टीचिंग लर्निंग हो रही होती है उस वक्त बच्चा गलतियां करता है। अगर बच्चा कुछ सीख नहीं रहा तो उसको कोई गलती भी नहीं करेगा, तो इसलिए बात सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये बात भी ठीक है। देखो, जब बच्चा एक बार करेगा तो गलती करेगा, 2 बार करेगा फिर गलती करेगा, 3 बार, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा धीरे धीरे गलती करना वो बंद कर देगा। तो जो त्रुटियां जो होती हैं, जो गलतियां होती हैं वो अस्थायी होती हैं, एक समय वो होती हैं और फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं। तो ये बात सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, ये देखो गलत है। और वैसे भी प्राइमरी लेवल पे कोई चीज़ स्थायी नहीं है, वो बच्चों का जो नॉलेज जो है, जो उनका अनुभव है वो बदलता रहेगा, तो ये स्थायी नहीं होती हैं, यही बात यहाँ पे नेगेटिव है। 4 देखेंगे, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा गलती करता है तो हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच के उसने 3 और 4 को 8 किया, क्या रीजन रहा। तो इसलिए जो बच्चे की जो गलतियां होती हैं, जो त्रुटियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान रखना। फिलहाल हमारा आंसर होगा 3rd। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं। तो भाई उसको ही सर्वोपरि मानना जो पॉजिटिव है, नेगेटिव को तो सर्वोपरि मान नहीं सकते, तो पॉजिटिव चीज़ जोड़ेंगे। कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, श्रुत लेख यानी कि सुनकर लिखना नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि इसमें बच्चा कुछ सीख नहीं रहा होता है। टीचर बोल रहा है शब्दों को, बच्चा लिख रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, लर्निंग तो कोई हो नहीं रही है। जो आपके पास बच्चा है वो 5 से 12-13 साल का बच्चा होगा, और इस उम्र का बच्चा सिर्फ आप बोलते रहो और वो लिखता रहे, कुछ सीख ले, नहीं। इस उम्र के बच्चे क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, अपने हाथ से चीज़ों को करना चाहते हैं, तब वो ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए ये नेगेटिव। लिखित प्रश्न पत्र, तो भाई लिखित प्रश्न पत्र के माध्यम से भी आप कैसे आकलन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ये 50-50 समझ लो, आप इसको होल्ड कर दो। पाठ से देखकर सुलेख लिखना, सुलेख लिखना नेगेटिव। सुलेख लिखने में भी सेम होता है, वहाँ टीचर बोल रहा था श्रुत लेखन में, यहाँ बच्चा खुद देख के लिख रहा है, नकल मार रहा है, और नकल मारना बिल्कुल नेगेटिव होता है। एनसीएफ 2005 ने ये साफ साफ लिखा है कि रटंत विद्या को विद्यालयों से दूर किया जाए, इसलिए ये नेगेटिव। अब चौथा देखेंगे, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता। देखिए, विभिन्न शब्द पॉजिटिव है। विभिन्न शब्द क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि इस विभिन्न जब आता है तो इसका मतलब है कि बच्चे को सिखाने के लिए कई तरह के मेथड्स प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर आप कई तरह के मेथड्स प्रयोग करेंगे तो जो बहुबुद्धियाँ होती हैं उनका पोषण होगा, यानी कि अलग अलग बुद्धि के बच्चे उससे सीखेंगे। संदर्भ का मतलब होता है कि बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी संदर्भ में आप बात करें जिससे बच्चा सीख रहा है। और भाषा प्रयोग, अगर बच्चा भाषा का प्रयोग करना सीख जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। वैसे ही हम भाषा की पैदा कर रहे हैं,
तो भाई ये आंसर आपका होगा फोर्थ, क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा था। पॉजिटिव हमारे वर्ड्स ये हैं। देखिए जिन पे मैं ये अंडरलाइन करता हूँ ये नेगेटिव होता है और जिस पर राउंड कर देता हूँ वो पॉजिटिव होता है। तो आप भी इसी तरह की हैबिट बना लीजिए, पेपर में भी आप इस तरह से करते हैं तो फटाफट फिर आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पी लिखा पॉजिटिव, यानी गोल वाला कौन सा है, एक ये गोला, एक ये गोला, एक गोला, तो आंसर ये आगे चलेंगे। देखिए सीटेट में ये नेगेटिव पॉजिटिव वैसे कुछ नहीं है, ये बस क्या है, ये वेटेज होता है। जो आपके 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसमें किसी से बच्चा 20% सीखेगा, किसी से 30 सीखेगा, किसी से 50 सीखेगा, किसी से 100 सीखेगा, जो ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो इसमें से आपको ये चौथा जो है, यानी कि जिससे बच्चा 100% सीख रहा है, जिससे बच्चा मैक्सिमम सीख रहा है, वो फाइंड आउट करना होता है। और आपने देखा होगा सीटेट में 4 ऑप्शन ऐसे लगते हैं भी, चारों के चारों ही को आंसर हो सकते हैं। तो जो ये मेरे नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे, इसलिए इनको आप थोड़ा सा सीख लो। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो 19 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें से आपके 85 तो आने ही आने हैं। जब आप बहुत ज़्यादा, जब मन से गलती करोगे ना, तब 5 गलत होंगे, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। मेरे बहुत बच्चों के 85 आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? तो भाई वही महत्वपूर्ण होगी जो पॉजिटिव होगी। आप इस तरह की हैबिट क्रिएट कीजिए अपने अंदर, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आप ये सोचें कि भाई इसमें नेगेटिव पूछ रहा है या पॉजिटिव पूछ रहा है। फिर नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड है मेरे, वो आपको जरूर मिलेंगे वहाँ पे। सी टेट में सिर्फ शब्दों का खेल है, आप इसको समझ लो, आपका भला हो जाएगा। चलिए, आतंकवाद पर निबंध लिखना। निबंध लिखना या प्रस्ताव लिखना नेगेटिव होता है, क्योंकि निबंध क्या होते हैं, कॉपी, आपकी गाइड वगैरह जो या हेल्पिंग बुक्स होती हैं उनमें लिखे होते हैं, बच्चे उसमें से कॉपी कर लेते हैं। कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सीख रहे हैं, इसलिए नेगेटिव। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, यानी संवाद हो जिसके अंदर, संवाद मतलब 2 बच्चों को आप खड़ा कर दो, उनसे ही कहानी, उनसे प्ले करवा दो उस कहानी का, तो वो बहुत अच्छी बात है। बाल साहित्य पॉजिटिव होता है। पाठ्य पुस्तक नेगेटिव। औपचारिक ये भी नेगेटिव। पाठ्य पुस्तक क्यों नेगेटिव? मैंने कई बार बताया कि अगर आप सिर्फ पाठ्य पुस्तक से बच्चे को पढ़ाओगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, और वैसे भी छोटे बच्चे किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, बस वो तो चित्र वित्र देख लेते हैं, उसमें उन्हें मजा आ जाता है। और औपचारिक चीज़ें आप मत कराओ, क्योंकि औपचारिक चीज़ें जो है ना वो फिक्स हैं, जबकि आपको क्या करवाना, आपको अनौपचारिक चीज़ें करवाना। अनौपचारिक चीज़ों का मतलब है कि बच्चा जिस चीज़ की नीड कर रहा है आप उसको तुरंत वो उपलब्ध करवा दो। ऐसा ना हो कि जैसे मान लो आपने लेसन प्लान बना रखा है कोई, और बस आप लेसन प्लान के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसे समझ में आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है। ये नहीं करना है। लेसन प्लान को आप सेकेंडरी रखो, यानी कि जो औपचारिक चीज़ें हैं उनको सेकेंडरी रखो, प्राइमरी क्या रखो, जिस चीज़ की वहाँ एकदम से जरूरत है आप वो प्रोवाइड करवाओ बच्चे को, तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। इसलिए औपचारिक नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव, निबंध लिखना नेगेटिव, बाल साहित्य पॉजिटिव आंसर। अब देखिए, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव आपने सीख लिया, उसकी हैबिट पड़ेगी, तो कितनी जल्दी आंसर मिलेगा। नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर 1 मिनट में करना था, 5 सेकंड में हो गया। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, यानी कि नेगेटिव। समेकित मतलब इंक्लूड करना। चलिए यहाँ से देखते हैं, वो नेगेटिव पूछ रहा है। बच्चों की रचनात्मकता का विकास। रचनात्मकता पॉजिटिव, कहीं भी आ जाए रचनात्मकता या सृजनात्मकता या आपकी कल्पना, ये पॉजिटिव होता है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। परिपक्वता नेगेटिव है। देखो परिपक्वता का मतलब क्या हुआ कि वो आप उसको बच्चे को मैच्योर कर देना चाह रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताओ, जो बच्चा आपके पास 5 से 12 या 13 साल का बच्चा आया है, क्या वो किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको बच्चे को परफेक्शन नहीं देना। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे को परफेक्शन दे रहा हो नेगेटिव कर देना, या ऐसा कोई वर्ड जैसे ये परिपक्वता है ये नेगेटिव है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, हाँ ये कुछ हद तक हो सकता है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास। अभिव्यक्ति यहाँ पॉजिटिव है। देखो अगर देखा जाए तो चित्र में बताता हूँ नेगेटिव है, लेकिन जब आप ऑप्शन को पढ़ें ना, थोड़ा ये ध्यान रखें कि उस ऑप्शन में जो ऑप्शन है उसका मेन वर्ड क्या है। अब देखो इसमें चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, यहाँ चित्र की बात तो हो रही है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, विकास किस चीज़ का कर रहे हैं, अभिव्यक्ति का। और अभिव्यक्ति पॉजिटिव होती है। यहाँ चित्र सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, अभिव्यक्ति, और अभिव्यक्ति देना। बच्चा अभिव्यक्ति दे रहा तो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव आनंद की प्राप्ति, कुछ कुछ पॉजिटिव होता है 50%, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्या रहा, परिपक्वता, इसको आंसर कर दो क्योंकि वो नेगेटिव ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी, क्योंकि घर की भाषा क्या होती है, पॉजिटिव चीज़ पूछेंगे। भाई बच्चे के लिए जो उसकी घर की भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, वो उसके लिए पॉजिटिव चीज़ होती है, तो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। सरल होती है, देखो भाषा ना तो सरल होती ना कठिन होती,
भाषा भाषा होती है, ये तो परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो, या टीचर जो पढ़ा रहा है उसके मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो सरल बना दे या कठिन बना दे। तो भाषा भाषा होती है, कहीं पे भी सरल या कठिन आए ना तो इस सेंटेंस को आप छोड़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नेगेटिव होता है, लेकिन इससे बच्चा कम सीखता है, 100% नहीं सीखता इस चीज़ से। बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है घर की भाषा। देखो, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें बच्चे की गलती निकाली गई हो वो नेगेटिव होगा पूरा सेंटेंस। बच्चे में कोई कमी निकाली गई हो, बच्चे की आलोचना की गई हो, वो पूरा सेंटेंस नेगेटिव होगा। बच्चे की भाषाई पूंजी है, पूंजी वर्ड पॉजिटिव है कब? अगर इसका मतलब है एसेट, किसकी? बच्चे की। लेकिन अगर इस पूंजी का मतलब है पैसा, यानी कि रुपया, रुपीस, तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। मानक स्वरूप लिए होती है, मानक नेगेटिव। मानक कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, सीडी और पैडा के पोर्शन में। और देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, मेरे जो नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये सिर्फ और सिर्फ सीडी और पैडा के 90 मार्क्स में वर्क करते हैं फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में जो 75 मार्क्स का पोर्शन होता है सीडी पैडा का, मैं बताऊंगा कैसे कैसे, उसमें वर्क करते हैं। इसके अलावा और कहीं वर्क नहीं करेंगे, और हाँ लेकिन 100% वर्क करेंगे। ऐसा मत करना आप जा रहे हो यूपी टेट देने या हरियाणा टेट देने और आप नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढने लगो भाई, फिर आप जो है ये मान लो कि पेपर क्लियर नहीं होगा आपका। इसलिए इस बात का ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव का। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? अभी गृह कार्य का क्या उद्देश्य? पॉजिटिव उद्देश्य होना चाहिए, तभी तो हम दे रहे हैं। हम क्लास के अंदर जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, बच्चे से जो भी चीज़ें करवा रहे हैं, सब पॉजिटिव करवाएंगे, नेगेटिव नहीं करवाएंगे। तो भाई वैसे तो गृह कार्य नेगेटिव होता है, लेकिन अगर गृह कार्य का ही क्वेश्चन आ गया तो फिर हम देखेंगे इसमें भी क्या पॉजिटिव है। यहाँ से चलते हैं। कॉपी भरवाना नेगेटिव, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना नेगेटिव, अभिभावकों को प्रसन्न करना, अभिभावक नेगेटिव। देखिए अभिभावक क्यों नेगेटिव, ये समझ लो। क्योंकि जो सीटेट का सिलेबस है वो बच्चे के स्कूली जीवन के आसपास घूमता है, और वहाँ पर पेरेंट्स नहीं होते हैं। वहाँ स्कूल में बच्चे के सीखने में पेरेंट्स का कोई योगदान नहीं होता है। कभी कभार पीटीएम वगैरह हुई तो चले जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते हैं। तो इसलिए ये नेगेटिव। अब क्या बचा? सीखने को विस्तार देना, विस्तार देना पॉजिटिव। मैंने वैसे ही बताया जहाँ विस्तार है वो पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव पूछ रहा था आंसर। अब देखो अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो उत्तर कितनी जल्दी मिलता है। नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो पॉजिटिव है वही सत्य है। तो भाई ये दो चीज़ें होती हैं, आप इसको समझ लो। एक तो होता है भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग करना। भाषा का जो अधिगम होता है, यानी कि जो लर्निंग होती है वो प्रयासपूर्ण होती है और कुछ हद तक कठिन होती है। इसके लिए अधिगम के लिए पूरा सेटअप बिठाना पड़ेगा, यानी कि टीचर होगा, स्कूल होगा, बच्चा होगा, एक क्लासरूम होगा, किताब होगी, कॉपी होगी, तब बच्चा भाषा को सीखेगा। अर्जन क्या होता है भाषा का? ये सहज, स्वाभाविक और सरल होता है। अर्जन किस चीज़ का होता है? ज़्यादातर जो अर्जन होता है वो मातृभाषा का अर्जन होता है। बच्चा अपनी जो माँ की भाषा है उसका अर्जन करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन। भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। तो देखो कोई ऐसा सेंटेंस, ये मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जो जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा और उस पर ही डिपेंड हो रहा हो, तो समझ लो वो सेंटेंस नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये बाउंड हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। तो देखिए अर्थ पॉजिटिव, स्वाभाविक पॉजिटिव। अब यहाँ चलेंगे। भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। मैंने अभी बताया कि जो भाषा अर्जन होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है और सरल होता है। इसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास किस में करना पड़ता है? लर्निंग में। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी नेगेटिव हो गया। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। व्याघात का मतलब होता है टच। देखिए जो भाषा अर्जन होता है ना, ये मातृभाषा का अर्जन होता है, और मातृभाषा में किसी दूसरी भाषा का व्याघात हो नहीं सकता, टच नहीं हो सकता है। बल्कि जब हम मानक भाषा सीखते हैं, जैसे मान लो हम हिंदी सीख रहे हैं या कहीं साउथ वगैरह में वहाँ हम दूसरी भाषा सीख रहे हैं या इंग्लिश की भाषा सीख रहे हैं या कुछ और सीख रहे हैं, तो उसमें हमारी मदर टंग या रीजनल जो लैंग्वेज है उसका टच हो सकता है, उसका व्याघात हो सकता है। लेकिन भाषा अर्जन यानी कि जिस चीज़ का हम अर्जन कर रहे हैं, किसका? मातृभाषा का। मातृभाषा में किसी और भाषा का व्याघात नहीं होता है। तो भाई नेगेटिव नेगेटिव, ये मैंने आपको नेगेटिव कर दिया। अर्थ कहीं पे भी आए पॉजिटिव, बस इसका मीनिंग, अर्थ, इसका जो अर्थ होना चाहिए वो मीनिंग होना चाहिए। इस अर्थ का मतलब पैसा नहीं होना चाहिए, तब ये, अगर पैसा है तो नेगेटिव, और इसका अगर मतलब मीनिंग है तो पॉजिटिव होगा। स्व, ये जो स्व वर्ड है स्व, सिर्फ ये पॉजिटिव होता है कहीं पे भी आए, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था आंसर।
इन शब्दों को आप अलग से कॉपी में लिख लिया करो। जब आप बैठते हो ना मेरी क्लास देखने के लिए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का पोर्शन बना लो और वो लिखते जाओ। कुछ तो इसी में होते हैं जो मैं बता देता हूँ, कुछ मैं अलग से बताता हूँ, उनको लिख लिया करो। फिर उनको फेयर कर लो। जैसे मान लो आज जो लिख लिए आपने वो फेयर कर लिए, अगले दिन अगर दोबारा से वही आए तो वो दोबारा से फेयर करने की क्या जरूरत है, वो तो फेयर है, जो नया आया उसको लिख लो। और ये ज़्यादा नहीं, कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तब 300 शब्द होंगे। आप रोज़ प्रैक्टिस करो। आप एक तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव की रोज़ प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो ये आप भूल जाओगे। और जब आप उसकी रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये तो 2 के पहाड़ी की तरह याद हो जाते हैं। और दूसरा तरीका बता देता हूँ, आप PDF मंगवा लिए, उसमें 3000 क्वेश्चन है लगभग। जब आप एक ही चीज़ की यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव की 3000 बार प्रैक्टिस करोगे तो भाई बड़े प्यार से याद हो जाएगा। और सीटेट तो समझ लो बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। पढ़ते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। यहाँ से चलते हैं। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। यानी कि जब बच्चा शुरू में होता है, प्रारंभिक अवस्था में होता है, तो अगर जो उसका परिवेश है उसमें भाषाई समृद्धता है, यानी कि भाषा जो बोली जा रही है वो समृद्ध है, तो वो उसके विकास में मदद करेगी। ये बात ठीक है। हालांकि इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो सेंस है पूरे सेंटेंस का वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। सापेक्ष वर्ड कहीं पे भी आए पॉजिटिव कर देना, कहीं पे भी आए पॉजिटिव कर देना, ये पॉजिटिव होता है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। ये बात भी ठीक हो सकती है। जैसा कि वाइगोस्की ने भी कहा कि बच्चा जब समाज में सीखता है तो कैसे सीखता है, एक तो वो खुद प्रयास करता है और दूसरा जो उसका वयस्क या समवयस्क होता है उसके सहयोग से वो जिस स्तर को छूना चाहता है उसको स्तर को छू लेता है। कई बार क्या होता है, बच्चे का जो खुद का स्तर होता है वो नीचा होता है और बड़ा जो उसको सहयोग करता है तो वो और ऊपर चला जाता है, संभावित क्षेत्र को छू लेता है, जिसको ZPD बोलते हैं वाइगोस्की। तो उनके हिसाब से ये बात ठीक है। तो भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर तो ये हुआ क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था। लेकिन इसमें नेगेटिव क्या है, इसमें जो ये वर्ड आया निरपेक्ष, ये कहीं पे भी आए पॉजिटिव, कहीं पे भी आए ये नेगेटिव वर्ड होगा और वो नेगेटिव पूछ रहा था। देखिए अभी तो क्या है कि मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लासेस दे रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लगता है इसको। अदरवाइज ये 15 नंबर का जो पैडा होता है ये 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ मैं। क्यों, करना ही क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, आंसर, आगे बढ़ जाओ। आप भी ऐसे ही करने लगोगे, बस क्लासेस देखते रहिए। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या करेगी। देखो अलग अलग भाषाएं आई, यानी कि बहुत सारी भाषाएं, यानी कि बहुभाषा आई, और जो बहुभाषा है वो NCF 2005 के हिसाब से पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है वो, ये चीज़ समझ लो पहले। आप देखो, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। जटिल या सरल कहीं भी आए नेगेटिव कर देना। अवरोध ही प्रस्तुत करती है, जो ही शब्द है ना ये बहुत छोटा सा नेगेटिव है, छुपा रहता है, मिलेगा आपको, इसको नेगेटिव कर देना। क्यों कर देना नेगेटिव, क्योंकि जो ही होता है वो आपको बाउंड कर देता है एक ही जगह। ही, सिर्फ, एकमात्र, ये कहीं पे आ जाए, केवल कहीं पे भी आ जाए, इसको नेगेटिव कर देना। अच्छा, ही एक जगह एक कंडीशन में पॉजिटिव हो जाता है, उसको भी समझ लो। अगर आ जाए स्वयं ही या आप ही या खुद ही और ये आया हो बच्चे के लिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अदरवाइज अगर अकेला ही है तो नेगेटिव रहेगा। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, नहीं। अनमोल नहीं, इसका मतलब ये नेगेटिव। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, संसाधन वर्ड पॉजिटिव है और वो ये पॉजिटिव ही पूछ रहा था। आंसर देखिए, कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक ही शब्द आपको पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव पूछ रहा था, देख के तुरंत आंसर कर देना, गारंटी देता हूँ 1 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित थे। क्यों, कुछ गड़बड़ है इसलिए चिंतित है, पढ़ के देख लेते हैं। पहला, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है, तो ये रीजन हो सकता है। अब इसको होल्ड पे कर देते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है, मैंने बताया माता पिता या अभिभावक जो आए नेगेटिव कर देना। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, मैंने बताया कम या ज़्यादा लगभग नेगेटिव होता है। और दूसरी चीज़, विद्यार्थी को घर पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, इसका जो अनुमान है वो अध्यापिका कैसे लगा सकती है, वो तो उसे घर नहीं जाती है, तो इसलिए ये सेंटेंस कुछ मीनिंग नहीं रखता। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अब देखो, जो रुचि होती है पॉजिटिव होती है और बच्चा पॉजिटिव चीज़ कर नहीं रहा है, इसका मतलब यहीं गड़बड़ है, इसी को आंसर करो। अगला चलेंगे, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि पॉजिटिव। बोलने की बात करेंगे, देखते हैं। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, समान वर्ड नेगेटिव। देखो सिर्फ एक ही शब्द पूरे ऑप्शन की हकीकत बयान कर देता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, बस वही शब्द सीख लो, यही मेरे नेगेटिव पॉजिटिव है। भाई दो बच्चे, जुड़वा बच्चे, एक ही माँ बाप के बच्चे जो एक ही माँ के गर्भ में पले हैं, जब वो
पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो भाई फिर ये बताओ आप मुझे, कैसे उनकी जो गति है समान हो सकती है? नहीं हो सकती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। ये देखो एक तरफा बात कर रहा कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही कभी भी नहीं होता, ये कोई कंडीशन नहीं है। निर्धन परिवार से आए बच्चे बोलने की गति धीमी होती है। ये भी जो है क्या कर रहा है, ये पक्षपात वाली बात कर रहा है कि अगर गरीब है तो ऐसा होगा, अमीर है तो ऐसा होगा। तो ये दोनों ही जो है, इनमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन इनके सेंस नेगेटिव आ रहे हैं। अब क्या है, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते। अवसर मिलना या अवसर देना, बच्चों को अवसर मिल रहा है या आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव ही पूछ रहा है, आंसर कर देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? पॉजिटिव होना चाहिए। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले। देखो मुख्य धारा आ जाए, मुख्य धारा की भाषा या मानक भाषा, नेगेटिव होगी, क्योंकि मुख्य धारा की भाषा का मतलब ही होता है मानक भाषा, ये नेगेटिव है। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना। देखो भाषा के यही तो 4 कौशल होते हैं और चारों के आपको अवसर मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ हो ही नहीं सकता। तो आंसर तो यही होगा। आगे और देख लेते हैं, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। शब्दकोश या विश्वकोश कहीं पे भी आ जाए, नेगेटिव कर देना। ये हमारा छोटा बच्चा 5 से 12-13 साल का नहीं समझता इन चीज़ों को। अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो। देखो अध्यापक के बारे में अगर कुछ दे रखा है और अध्यापक का प्रश्न नहीं है तो ये नेगेटिव होगा। अध्यापक के बारे में आप तभी बात करेंगे, तभी सोचेंगे, तभी उससे आंसर के बारे में सोचेंगे भी ये आंसर हो सकता है जब प्रश्न अध्यापक के बारे में पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? यहाँ देखते हैं, कक्षा कार्य के अवलोकन पर हो सकती है, गृह कार्य नेगेटिव, मौखिक कार्य करवाने पे। देखो ये मौखिक कार्य करवा रहा है यानी कि सिर्फ एक ही काम करवा रहा है ये, और जब एक ही होता है तो आप बाउंड हो जाते हो, इसलिए बाउंड हो गया। पोर्टफोलियो कहीं भी आए इसको पॉजिटिव कर देना। पोर्टफोलियो एक्चुअली होता क्या है? आप देखो आंसर यही हो गया, ये भी आंसर हो सकता था कक्षा कार्य के अवलोकन पर, लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है, मैंने बताया जब आप दो में फंस जाओ, या यहाँ पे 2 हो सकते हैं, तो आपको क्या देखना, विस्तारित चीज़ देखनी है, सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है। तो जो ये पोर्टफोलियो होता है ना, इसमें क्या है, इसमें बच्चे की हर हरकत का लेखा जोखा होता है। बच्चे ने स्कूल में क्या किया, प्लेग्राउंड में क्या किया, प्रेयर में क्या किया, क्लास के अंदर क्या किया, कौन सी क्लास में क्या किया, कल उसका परफॉर्मेंस क्या था, आज उसका परफॉर्मेंस क्या है, कौन से सब्जेक्ट में कम है, कौन से में ज़्यादा, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। तो अगर आप बच्चे के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। चलिए, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? पॉजिटिव चीज़ करना। पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे शब्दार्थ नेगेटिव। शब्दकोश दिखाएंगे, मैंने नहीं बताया, शब्दकोश या विश्वकोश नेगेटिव। शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, अर्थ पॉजिटिव। 4 देखेंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। अब देखो ये 2 पॉजिटिव हैं और ये 2 नेगेटिव हैं। अब आप 2 में फंस गए, तो जब फंस जाओ तो पहली चीज़ देखो विस्तार, दूसरी चीज़ देखो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा तो नेगेटिव, पॉजिटिव पूछ रहा तो पॉजिटिव। और तीसरी चीज़ देखना कि बच्चे को ज़्यादा सीखने के अवसर कहाँ मिलेंगे, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीखेगा। तो अगर मैं 4 देखूँ तो भाई इसमें ज़्यादा विस्तारित है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप अर्थ लिख के बता देंगे। यहाँ पे क्या होगा, संदर्भ पॉजिटिव हो गया, यानी कि आप क्लास के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा कर दो, एक सीन क्रिएट कर दो कि बच्चा समझ जाए अच्छा इस शब्द का ये मतलब होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखो लेकिन अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव जानते हो तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें ज़्यादा पॉजिटिव, इसलिए ये आंसर है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है मंदिरा। देखो इसमें पॉजिटिव पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। देखो लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। देखो जो हमारा ग्रामर होता है ना, यानी कि जो व्याकरण होता है, उस व्याकरण में क्या आएगा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, क्रिया और ये सब चीज़ें आती हैं, रस, अलंकार और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अगर उनका व्याकरण की जो चीज़ें होती हैं, व्याकरण का जो सिलेबस हो, उसमें से अगर एक शब्द आ रहा हो तो नेगेटिव होगा, लेकिन 3-4 इकट्ठे आ जाएं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। केवल सर्वनाम नेगेटिव, केवल नेगेटिव, केवल तो वैसे ही नेगेटिव है ना, तो ये तो तीनों नेगेटिव हो गए, तो यही आंसर होगा, बस इसको आंसर कर दो। नेगेटिव पॉजिटिव आप जानती हो, केवल 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 ही, सिर्फ, एकमात्र, ये नेगेटिव होता है क्योंकि ये बाउंड करता है। तो मित्रों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं भी आई तो मुझे लिख के बताओ क्या पसंद नहीं आया, मैं उसको ठीक करूँगा। PDF चाहिए या किसी तरह का गाइडेंस चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सब चीज़ें भी चलनी चाहिए भाई, तभी अच्छा लगेगा।
और मित्रों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।